Hi, welcome to all of you in GS Study Priyamvada। आज हम पढ़ने वाले हैं भूमि सुधार, मिट्टियाँ एवं कृषि, अवनालिका, भूक्षरण, चंबल की घाटियों का निर्माण है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। गुजरात राज्य में मूंगफली सबसे ज़्यादा होती है। आंध्र प्रदेश समुद्र तटीय दक्षिण भारत का अन्न भंडार है। चीन राष्ट्र का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राष्ट्र है। मूंगफली नकदी फसल है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादक कर्नाटक राज्य में होता है। शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में रबी नाम से जाना जाता है। दलहन का प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। चावल आंध्र प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। राष्ट्रीय मशरूम खुंभ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र चंबा घाट सोलन जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कैक्टस पौधा रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है। आलू को कंद फसल में वर्गीकृत किया जा सकता है। नासिक शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। नासिक में अंगूर ज़्यादा पैदावार होता है। कुफरी चमत्कार आलू की प्रजाति है। देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर चावल की कृषि की जाती है। रॉयल सीमा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। फसल के हित में न्यूनतम समर्थित मूल्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति का संरक्षण फसल आवर्तन का मुख्य लाभ है। नारियल फसल को बागान फसल माना जाता है। कृषि प्रधान भूमि के इकाई क्षेत्र के अनुसार अभिव्यक्त व्यक्तियों की संख्या को कृषि घनत्व कहते हैं। नदियों द्वारा लाई मिट्टी को कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। भारत में वनारोपण अपनाना और स्थानांतरित कृषि को कम करना मृदा संरक्षण का प्रभावकारी कदम है। गन्ना को प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है। वृक्षारोपण टपकन ड्रिप सिंचाई का प्रयोग सार्वजनिक यातायात का प्रयोग प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए उत्तम है। भारत का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र इंडो गंगेटिक क्षेत्र है। तलछटी प्रकार की चट्टानों में जीवाश्मों और पादपों के अवशेष होते हैं। धारणीय कृषि का मतलब है कि भूमि का इस तरह उपयोग करना जिससे उसकी गुणवत्ता बनी रहे। मूल चट्टान, भू आकृति, मौसम, वनस्पति, प्राणी समूह एवं सूक्ष्म जीव तथा समय मिट्टी के निर्माण में प्रभाव डालने वाले घटक हैं। बनावट के संदर्भ में आग्नेय किस्म की शैल सबसे प्राचीन है। महाराष्ट्र राज्य प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्याज का उत्पादन सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में होता है। औषधि शैल के बनने से पूर्व विद्यमान शैलों का अपक्षयण शामिल है जिसमें जीवाश्म होता है। ये विशेष रूप से परतों में बनती है। वनारोपण चोटियों की ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है। वस्त्र के लिए कपास की खेती सबसे पहले भारत में की गई। कपास की खेती वस्त्र बनाने के लिए सबसे पहले भारत में ही की गई थी। राजस्थान में प्रमुखता से बाजरा की खेती की जाती है। बिहार राज्य में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक खाद्य तेल सरसों से उत्पन्न होता है। दो नदियों के बीच बसे भूभाग को दोआब कहते हैं जहाँ कछारी मिट्टी पाई जाती है। गन्ने की खेती के लिए कछारी मिट्टी अथवा जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। मेरिनो भेड़ पालन ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशुचारी कार्य है। चाय की खेती के लिए लैटराइट मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है। भारत के 3 गन्ना उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। भारत में कपास की खेती के लिए काली बेसाल्टिक मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है। मकई एक खाद्यान्न फसल है। गुजरात के भावनगर जिले में प्याज का उत्पादन होता है। लाल मिट्टी का निर्माण प्राचीन रूपांतरित और क्रिस्टलीय चट्टानों के अपक्षय से हुआ है जो लौह अयस्क से परिपूर्ण है। तरबूज जायद की फसल का उदाहरण है। जायद की फसल तरबूज को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक रेशम वस्त्र उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। कर्नाटक राज्य में रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है भारत में। भारत में शुष्क से खेती की सबसे प्रमुख फसल बाजरा है। भारत में सदाबहार क्रांति के लिए MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। काली मिर्च का उत्पादन मुख्य रूप से केरल में होता है। शिकार, मछली पकड़ना, खनन, कृषि ये प्राथमिक गतिविधियों का उदाहरण है। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन ट्यूबवेल है। गन्ना, चाय, कॉफ़ी तथा रबड़ फसलों में से गन्ना रोपड़ फसल नहीं है। ज्वार की फसल के लिए लगभग 60 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। पटसन की फसल के लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा अनिवार्य है।
भारत में गेहूं का जीन बैंक करनाल में स्थित है। मत्स्य पालन का व्यवसाय पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन को कहते हैं। मोनोकल्चर व्यापारिक अनाज की कृषि का एक विशिष्ट लक्षण है। विटीकल्चर अंगूर की खेती के लिए जाना जाता है। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। दूध उत्पादन पशुपालन से जुड़ा एक लोकप्रिय उद्यम है। संयुक्त राज्य अमेरिका दुग्ध उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर है। भारत में सफ़ेद क्रांति ऑपरेशन फ्लड का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। अमूल भारत का एक दुग्ध सहकारी आंदोलन है। अमूल गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड नाम की सहकारी संस्था के प्रबंधन में चलता है। यह गुजरात के आनंद में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।